सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक के ऊपर कि स्टार्टिंग प्रोफाइल कौन कौन सी होती हैं जिनसे हम करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और फ्रेशर्स के लिए बेस्ट प्रोफाइल कौन सी रहती है जिससे करियर स्टार्ट करना चाहिए। वर्क प्रोफाइल पे हमेशा काम करते हैं जो भी बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं, बट उनको ग्रेड प्रोवाइड की जाती है। तो ग्रेड और वर्क प्रोफाइल दोनों डिफरेंट रहती हैं। प्रमोशन जो होता है वो आपका ग्रेड पे होता है और वर्क प्रोफाइल को फिर चेंज किया जाता है। बट स्टार्टिंग प्रोफाइल कौन कौन सी हैं प्राइवेट बैंक में जॉब्स के लिए, और जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने बैचलर की है, बैचलर डिग्री के ऊपर हम बात करें, बैचलर से कौन कौन सी प्रोफाइल पे हम अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टिंग पोस्ट के लिए, क्या सैलरी रह सकती है ना, और क्या टारगेट प्रेशर आ सकता है। तो स्टार्टिंग प्रोफाइल ऑफ प्राइवेट बैंक। और काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो आ रही है क्योंकि अभी थोड़ा मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा था, इस वजह से। चलिए, यहाँ पे है स्टार्टिंग प्रोफाइल इन प्राइवेट बैंक। ठीक है, आफ्टर यूजी अंडर ग्रेजुएशन, मतलब बैचलर वाले जो होते हैं। ठीक है, एक तो मास्टर डिग्री होती है, आप जानते हैं, बैचलर डिग्री। बैचलर वालों के लिए हम बेसिकली बता रहे हैं जिसपे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है आज का टॉपिक हमारा। बेस्ट है क्योंकि जिनका अभी बैचलर कंप्लीट हुआ है या अगले साल होगा, वो किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों बताऊंगा, ऑपरेशन और रिटेल बैंकिंग दोनों, मतलब सेल्स और ऑपरेशन दोनों की बताऊंगा। आपको कैसे अप्लाई करना है वो बेबी मैं बताऊंगा। चलिए, अब हम बात करते हैं। सबसे पहली जो वर्क प्रोफाइल आती है, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो वर्क प्रोफाइल होती है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक मैं आपको दो चीजों में डिवाइड करता हूं, वर्क प्रोफाइल लिख देता हूं और ग्रेड भी लिखूंगा। ठीक है, वर्क प्रोफाइल और ग्रेड दोनों अलग हैं। ग्रेड मतलब एक पोस्ट आपको क्या दी जा रही है, चलिए ग्रेड ही होता है बेसिकली। अब ठीक है, सबसे पहले वर्क प्रोफाइल पे आफ्टर ग्रेजुएशन आप रिलेशनशिप, ठीक है, आरओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफिसर आरओ बोलते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है फर्स्ट, रिलेशनशिप ऑफिसर हो गया। बट ये किस लिए, ये है जो है ब्रांच का। ठीक है, ब्रांच बैंकिंग पे अभी हम बात कर रहे हैं। फिर एक आता है ऑपरेशन प्रोफाइल जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में होती है बेसिकली। रिलेशनशिप ऑफिसर, सेकंड रिलेशनशिप मैनेजर आरएम। ठीक है, थर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं यहीं पे, एक होता है क्रेडिट ऑफिसर। क्रेडिट ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांच बैंकिंग में क्या क्रेडिट ऑफिसर होते हैं, क्रेडिट ऑफिसर आपका कॉर्पोरेट में भी बैठते हैं, ब्रांच में भी बैठते हैं। ठीक है, अब ये हो गया ब्रांच के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग है ग्रेजुएशन के बाद एक आपको मिल जाती है आरओ की प्रोफाइल, आरएम की, क्रेडिट ऑफिसर। ठीक है, और एक देखो, काम आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर का सेम ही होता है। फर्क क्या है, फर्क है आपके वर्क प्रोफाइल का। आरओ जो होता है रिलेशनशिप ऑफिसर का प्रॉपर सेल्स का ही काम होता है, प्रॉपर सेल्स का काम। बट अगर आपके ब्रांच मैनेजर आपको कोई और काम दे सकते हैं तो आपको करना पड़ेगा। लाइक ब्रांच में आपका काम आपके ब्रांच मैनेजर ही डिसाइड करते हैं। बट आफ्टर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन जो होती है ना, बैचलर के बाद आप सबसे पहले आरओ पे जाएंगे। आरओ पे जब आप चाहते हो तो आपको ग्रेड मिल सकती है एसओ, सीनियर ऑफिसर। ठीक है, सीनियर ऑफिसर की ग्रेड मिलती है। ठीक है, आरएम पे आपकी देखो, एस जो आरओ होते हैं ना उनको ग्रेड एसओ की ही मिलती है। ठीक है, अब आरएम पे आपकी ग्रेड यहाँ चेंज हो सकती है। आरएम पे हो सकता है आपको एसओ की मिल जाए, एएम मिल जाए, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, या हो सकता है आपको डिप्टी मैनेजर मिल जाए। ठीक है, डीएम तक, डिप्टी मैनेजर तक आप आरएम की वर्क पे प्रोफाइल पे काम करते हो। ठीक है, क्रेडिट ऑफिसर के लिए सेम है, आपको एएम भी मिल सकता है, डीएम भी मिल सकता है, और आपको एम भी मिल सकता है, मतलब M1 मैनेजर जो 1 होता है ना। ठीक है, यहाँ तक कि लेवल के लोग क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये है। देखो, वर्क प्रोफाइल आपको मिल गया आरओ, सिंपल है, रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, ये होती है आपकी वर्क प्रोफाइल। ग्रेड मिलती है यहाँ पे सीनियर ऑफिसर। प्रमोशन ग्रेड का होता है। अगर हम प्रमोशन की बात करें, यहाँ पे प्रमोशन आपका ग्रेड का होता है। जैसे आप पहले एसओ से लगते हैं तो फिर आप एसओ के बाद बनते हैं एएम, एएम के बाद डीएम, डीएम के बाद M1, M2, उसके बाद CM1, CM2, इस तरीके से आपका
और जो होता है प्रमोशन होता चला जाता है। अब ये हो गया ब्रांच बैंकिंग में। अब काम ब्रांच बैंकिंग का मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है। हो सकता है ब्रांच में आपको कैशियर पे बिठा दिया जाए जो टेलर का होता है, ठीक है, ठीक है। और हो सकता है आपको केवाईसी का काम दे दिया जाए, रिलेशनशिप मैनेजर अगर आप हैं, ऑफिसर हैं। हो सकता है फील्ड वर्क में आपको अकाउंट खोलने का काम, लोन वगैरह कराने का। मोस्टली ब्रांच में सेल्स का ही काम होता है, प्रेशर रहेगा और आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा। फील्ड में किस लिए जाना पड़ेगा? अकाउंट खुलवाने के लिए, एफडीज वगैरह, क्रेडिट कार्ड एट ऑल। तो ये होता है ब्रांच बैंकिंग। बट बैचलर के बाद, ठीक है, बैचलर के बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो ये है सीनियर ऑफिसर AM DM 1 तक, बैचलर के बाद आपको AM, वैसे बैचलर के बाद मैं आपको सिंपल बता दूं AM ही ग्रेड मिलेगा। प्रमोशन के बाद DM 1 होता है, AM तक बैचलर वाले पहुंचते हैं स्टार्टिंग में। अब हम बात करते हैं यहीं पर ऑपरेशन पोस्ट की, ठीक है। ऑपरेशन की जो वर्क प्रोफाइल होती है, जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में आती है, ठीक है। कॉर्पोरेट बैंकिंग की अगर हम बात करें तो टोटली डिफरेंट। कॉर्पोरेट बैंकिंग जो होता है वो डिजिटल चैनल होते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग आपका सब डिजिटल चैनल होता है, मतलब आपको फील्ड में नहीं जाना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सब स्टार्टिंग कर सकते हैं आप अपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग में। क्रेडिट मैनेजर हो गया, क्रेडिट ऑफिसर या फिर क्रेडिट मैनेजर, दोनों से, ये भी कॉर्पोरेट में होते हैं, ठीक है, ऑफिसर और मैनेजर। सेकंड आपका हो सकता है कॉर्पोरेट बैंकिंग में, डिजिटल चैनल में आप सबसे पहले फोन बैंकिंग में जा सकते हो। फोन पीबीओ की वर्क प्रोफाइल पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फोन बैंकिंग में इनबाउंड कॉल का सिस्टम होता है, कॉलिंग पे क्वारीज वगैरह सॉल्व करना। फोन बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट पर आप जा सकते हो आफ्टर बैचलर, ठीक है। अब यहाँ पे आप पीबीओ में थर्ड आपको हो सकता है प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफिसर बना दें या प्रोडक्ट मैनेजर बना दें। इस वर्क प्रोफाइल पे भी आपको कॉर्पोरेट में जा सकते हो। सेकंड आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, जैसे कि हो गया आपका फोर्थ कस्टमर, सिंपल लिख देता हूँ, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, ठीक है। कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉलिंग वगैरह पे जाके अपडेट करना, केवाईसी सर आपके अभी री केवाईसी होगा सर आपका, या ये चीज़ कर लीजिए, वैसा बहुत सारी चीज़ें। ये वर्क प्रोफाइल। अब इसमें ग्रेड वही देखो, क्रेडिट ऑफिसर वगैरह के लिए आपका स्टार्टिंग ग्रेड बैचलर में आपको मिल जाएगा, AM तक मिल जाएगा, ठीक है। और SO भी मिलता है, कोई शक नहीं है। अब आप पीबीओ में जब आते हैं तो हो सकता है आपको S1 मिले या फिर S2 मिले, ठीक है। S1 S2 का बहुत सारे लोग नाम देते हैं, बट यहाँ पे S1 का मतलब होता है सीनियर 1 सीनियर 2। ये SO जो होता है कॉर्पोरेट में भी होते हैं, ठीक है, और आपके ब्रांच में भी होते हैं। बट S1 S2 सिर्फ फोन बैंकिंग के लिए होते हैं, मोस्टली फोन बैंकिंग। प्रोडक्ट मैनेजर या CSO वगैरह के लिए भी सेम आपको AM से स्टार्ट हो सकता है या फिर SO से स्टार्ट हो सकता है। अब ये हो गया आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग का, कि ओवरऑल फील्ड में नहीं जाना, सब कुछ डिजिटली काम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सैलरी ग्रोथ वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए वर्क प्रोफाइल की। अब हम वर्क प्रोफाइल को ना लेके SO की सैलरी की बात करेंगे, AM की सैलरी की बात कर सकते हैं हम, DM की सैलरी की बात कर सकते हैं। वर्क प्रोफाइल पे अब मैं बता रहा हूँ, SO का वर्क प्रोफाइल मिलता है, किसी को RO मिलता है, किसी को RM मिलता है। सैलरी स्टार्टिंग इन हैंड आपका 18,000 से लेकर 20,000 तक रह सकता है, ठीक है। AM और SO पे, AM पे आपका सैलरी जो रहेगा 21,000 से लेकर 23,000 तक रह सकता है स्टार्टिंग सैलरी, जैसा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है बैंक का, ठीक है। DM में आपका जो रह सकता है सैलरी वो आपका 23,000 से लेकर 25,000 तक। बट ये जो सैलरी है ये डायरेक्ट अप्लाई करने पर होती है। जब आप PO प्रोग्राम वगैरह या कोई अदर बैंकिंग प्रोग्राम करके आते हैं, वहाँ सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। ये सैलरी स्ट्रक्चर आपका होता है DM 1 की पोस्ट के लिए, AM 1 हो गया या AM 2 भी हो गया, सैलरी यहाँ से यहाँ तक रह सकती है, ठीक है। ये होता है सैलरी का। और इन हैंड है ये जो हम बात कर रहे हैं, इन हैंड सैलरी। बट सैलरी आपकी डिपेंड करेगी लोकेशन पे, ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लोकेशन के बाद आपकी सैलरी रहेगी। अब टारगेट वगैरह किन प्रोडक्ट को लेके ज़्यादा आ सकता है, कॉर्पोरेट हो या कुछ भी। देखो कॉर्पोरेट में ज़्यादातर काम होता है आपका कॉलिंग का, फाइल्स का,
SR का, सर्विस रिक्वेस्ट जो जाती हैं उसको क्लोज करने का। और कॉलिंग पे क्या काम हो सकता है, क्वारी सॉल्व करने का, या फिर हो सकता है आपको कॉलिंग पे ही सेल्स करने का हो प्रॉपर, जैसे कि ERM डिपार्टमेंट में होता है और BRM डिपार्टमेंट में होता है, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर में, ठीक है। अब ब्रांच में, ब्रांच बैंकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फील्ड का भी काम हो सकता है आपका। फील्ड में लाइक क्रेडिट कार्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, FD हो गई, लोन हो गया आपका, जितने तरीके के हैं, जैसे कि आपका पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ऑटो लोन आपका, और बिजनेस लोन वगैरह, ये सब, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट एक्टिवेशन में NCA, न्यू कस्टमर एक्वाजिशन, मतलब न्यू अकाउंट ओपन करना, ठीक है, न्यू अकाउंट। उसके साथ साथ आपका जो काम हो गया इंश्योरेंस का, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग टारगेट होते हैं, कहीं पे इंडिविजुअल मैनेजर बोलेंगे आपको कि इंडिविजुअल करो, कहीं में बोलेंगे आपको ऑल प्रोडक्ट एक्टिवेशन चाहिए, मंथली एक्टिवेशन रहता है, ठीक है। तो ये होता है स्टार्टिंग वर्क प्रोफाइल इन प्राइवेट बैंक आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन। कैसे अप्लाई करना है, 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट अप्लाई करने के लिए जो होता है ना, अप्लाई के लिए सिंपल, सबसे पहले तो करियर पोर्टल है, ठीक है, करियर पोर्टल से आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। सेकंड, आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी काफ़ी पोस्ट आती हैं लिंक्डइन पे। थर्ड, आप कैसे जा सकते हो आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन, आप कोई कोर्स करके, ठीक है, बैंकिंग कोर्स करके, जो कि बैंकिंग के, अब बैंकिंग कोर्स कौन सा होता है इसी वीडियो में हिंट दे देता हूँ, PGPRM हो गया, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, जो कि आपके कुछ अकेडमी कराते हैं, जैसे मणिपाल, IPV, NIIT, टाइम्स प्रो, ITM वगैरह, बहुत सारी अकेडमी है, वो भी मैंने वीडियोस डाली है। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे आप एंटर कर सकते हो, एंटर इन प्राइवेट बैंक, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से करियर पोर्टल से आप जाइए, एप्लीकेंट ID बनाइए, ठीक है, एप्लीकेंट ID होती है वो बनाइए, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, LOD बोलते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, अपना रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए, ठीक है, और पोस्ट के लिए वहाँ से अप्लाई कर दीजिए, पोस्ट अप्लाई कर दीजिए, आपको कॉल या मेल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो भी है। क्या बैंकिंग कोर्स के थ्रू जा सकते हैं लिंक्डइन, या फिर थर्ड, रेफरेंस और वॉकिंग इंटरव्यू के लिए। वॉकिंग इंटरव्यू के कैसे पता चलता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं, वॉकिंग इंटरव्यू का लिंक्डइन पे पता चलता है। आप लिंक्डइन पे जितनी बैंक हैं उनको फॉलो कर लीजिए, बैंक को फॉलो कर लीजिए, फॉलो बैंक्स, ठीक है, फिर आपको वॉकिंग इंटरव्यू का पता चलता रहेगा। ये है एंट्री करने का तरीका, इस तरीके से, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जो भी बैचलर करेंगे उनके लिए कौन सी ग्रेड पोस्ट के लिए जा सकते हैं, कुछ ऑपरेशन की, बट मैं आपको एक हिंट दे दूं, स्टार्टिंग में ऑपरेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है, किस्मत अच्छी है तो ऑपरेशन मिल जाएगा, अदरवाइज करियर आप ब्रांच बैंकिंग से स्टार्ट कर लीजिए। आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 1 या 2 ईयर आप मूव ऑन कर लीजिए, मूव ऑन इन ऑपरेशन, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस पर्सन हो जाएंगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा ना जब आपको पता चल जाएगा कि मूव ऑन हमें कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से आप ऑपरेशन में जाते हैं। स्टार्टिंग में ऑपरेशन नहीं मिल रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ब्रांच से स्टार्ट करिए, टारगेट प्रेशर झेलने की क्षमता बन जाएगी, तो उसके बाद आप ऑपरेशन में आ सकते हो। तो ये थी स्टडी प्रोफाइल। करियर ग्रोथ बहुत है, क्योंकि आप बैंक में काम करोगे, टारगेट प्रेशर भी काफ़ी रहेगा, तो ग्रोथ तो है, टारगेट प्रेशर भी है, बट स्टार्ट करिए अपना करियर बैंक से, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, करियर स्टार्ट करेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, नॉलेज आएगी, उसके बाद आप अच्छी पोस्ट पे, अच्छी सैलरी हाइक पे जा सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।